बचनी देवी, अगर आप 24 घंटे तक इस बोतल के अंदर बंद रही तो आप जिन बनकर हमेशा चिराग के अंदर और मैं बाहर। वैसे एक बात कहूँ, तेरी आंखों में भी प्यार साफ साफ दिख रहा है। तुझे भी राघव से प्यार हो गया ना? बचनी बंदूक चलाए या हुक्म चलाए, मुझे सब मंजूर है, लेकिन मैं उसे बोतल में बंद नहीं देख सकता। अब ये खुजली का पाउडर मेरा काम करेगा। अब शक्ति को पता चलेगा कि नहास से पंगा लेना कितना खतरनाक हो सकता है। आ रहा हूं मेरी जान, मैं तुम्हारे पास ये कपड़े लेके। नगीना, ये क्या करने जा रही थी? इंसानों के साथ रहकर तू भी इंसानों की तरह हो गई है, जो अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी डस लेता है। वो तो अच्छा हुआ कि सही टाइम पर नन्हे वहां पहुंच गया प्यार से, वरना सब कुछ फिस हो जाता प्यार से। हाँ, मैं और सिर्फ मैं। तुमसे एक बात पूछूं? दो पूछो ना, 3, 4, 5, जितना पूछना है पूछो। आपको मुझसे डर नहीं लगता? लगता है, लेकिन तुमसे नहीं, इस दुनिया से डर लगता है। ये जालिम दुनिया कहीं मेरा प्यार का पॉपकॉर्न पकने से पहले ही आग न बुझा दे। मेरे किस्मत का डायनासोर मेरे मोहब्बत का मटका फटका मार के फोड़ न दे। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। देखो, मेरे मन की चाय में तुम्हारे इश्क की इलायची उबल चुकी बस ऐसे ही हो गया है। जब से आपको देखा है ना, मेरे होश को उड़ गए हैं। मैं ऐसी ही बहकी बहकी बातें करने लग गया हूँ। लेकिन अगर तुम्हें नहीं पसंद है तो मैं नहीं बोलूंगा कल से। इतना प्यार करता है ये मुझसे। मैंने लाइफ में पहली बार कोई मुझसे इतना प्यार करने वाला देखा है। मुझे इसका दिल तोड़ के फिस नहीं करना चाहिए, प्यार से। ये मैं आपके लिए लाया था। वाओ वाओ वाओ, अब तो क्या लग रही है, कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। ये मैं फिर पापी के लिए लाया था ड्रेस। आपको पसंद आई ना? आई नो, मुझे पता था। थैंक यू सो मच। पता है ये ड्रेस मैंने कहाँ छुपा के रखी? ये ड्रेस मैंने शक्ति के कमरे में, उसके कबोर्ड में कपड़ों के अंदर छुपा के रखी थी, ताकि किसी को पता ना चले। ताकि किसी को पता नहीं चले। तो मेरी ही फिस हो गई। लगता है खुजली शुरू हो गई प्यार से। क्या हुआ? नन्हे, ये ड्रेस पहनती मुझे खुजली हो रही है। ये तुमने क्या किया नन्हे, प्यार से? खुजली? सुनो, रुको। चली गई। खुजली कहाँ से आ गई? ये खुजली नहीं है, ये मेरी बदकिस्मती की खुजली है, जो मेरी मोहब्बत के रास्ते में रोड़ा बन के खड़ी है। हे भगवान, कुछ करिए। ये खुजली को वापस लाइए। मेरा मतलब है मेरी मोहब्बत को वापस लाइए और ये खुजली को मिटाइए। हमारे आने दे अंदर। प्रोफेसर साहब हैं? नमस्ते वीर प्रताप जी। नमस्ते नमस्ते। कैसी है शक्ति? बस यही आपको सूचना देने आए थे कि आपकी पुत्री हमारे घर में अच्छी तरह से घुल मिल गई है। वो वहाँ सुखी है और हम यहाँ सूख रहे हैं। क्यों? क्या हुआ? आप लोगों का चेहरा मुरझाकर जलेबी से जामुन क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी जलेबी जामुन बन गई है। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि बचनी को जिन ने बोतल में बंद कर दिया। क्या? हाँ, और अगर समय रहते हमने उन्हें बाहर नहीं निकाला तो मम्मी बचनी देवी से जिनी देवी हो जाएंगी। क्यों डैडी, क्या कहते हैं आप? इसका मतलब है बचनी भी जिन बन जाएगी। अरे वीर प्रताप जी, आप खुलकर बताइए ना, हुआ क्या था? बचनी ने उससे पीछा छुड़वाने की कोशिश की और उस जिन के बच्चे ने बचनी को ही उस बोतल में कैद कर दिया। ये
अरे जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ वीर प्रताप जी। और मेरी जिस मम्मी ने आज तक किसी की गुलामी नहीं की, वो जो भी उस चिराग को उठाएगा या उसे घिसेगा उसके गुलाम बन जाएंगे। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ए, शांति और आराम से बैठ। गुस्सा कब बंद करेगा तू? जीजा जी, मैं गुस्से में नहीं बोल रहा हूँ, ये असल वाला गुस्सा है। हाँ डैडी, भंवर मामा ने 140 बोतल का पानी पिया, तब जाके उस जिनी का जादू थोड़ा कम हुआ। एक बात मैं बोलूं वीर प्रताप जी, चिराग आपको मिला, हाँ बोलिए। हाँ, आपने चिराग पर हाथ घिसा, हाँ बोलिए। हाँ। फिर तो आप जिनको आदेश कर सकते हैं कि ना, वो मेरा आदेश नहीं मानता। मगर क्यों? क्योंकि वो जिन आपका है, आप उसके मालिक हैं। वो जो चिराग है वो आपके पिताजी का था, जिससे ये जिन निकला। यही तो मसला है, ना वो खुद सोता है ना हमें सोने देता है, ना इधर जाता है ना उधर जाता है, बोतल को हमेशा अपने साथ रखता है। बस वो किसी तरह से हिलजुल करे, उसके बाद हम सरदार को बोतल से बाहर निकाल लेंगे। मैं कह रहा हूँ कि जिनको किसी भी आइडिया से बॉटल के पास से हटाना चाहिए, हाँ बोलिए। हाँ। और उसको हटाने के लिए कोई आइडिया सोचना चाहिए, हाँ बोलिए। हाँ। हाँ। तो मेरी बात को एकदम सीरियसली लीजिएगा, मेरे पास एक शानदार आइडिया है। क्या? आइए सुनिए। परंतु प्राणनाथ, इससे तो आपको खतरा है। हाँ। अब बचनी देवी जी के लिए इतना खतरा तो झेलना पड़ेगा ना। हाँ, हम बचनी देवी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, है ना वीर प्रताप जी? लूंगी टस, दूंगी हंस, प्यार से। उस नन्हे के बच्चे ने मेरी क्या हालत कर दी है, दिल तो कर रहा है उसे डस लूं। लो, गई भैंस पानी में, ट्विस्ट आ गया कहानी में। किसी का प्यार पाने की उम्मीद का आखिरी चिराग भी बुझ गया। ये भी हाथ से गई। वैसे ना ये नन्हे एक नंबर का कार्टून है, लेकिन इतना भी बुरा नहीं है। वाह, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, मैं क्या सुन रहा हूँ। मेरी उम्मीदों का चिराग फड़फड़ाए के जल उठा है। नगीना, ये क्या कर रही है तू? तुझे ये नहीं, राघव पसंद है। राघव, लूंगी टस, दूंगी हंस, प्यार से। रुको, कहा ना मैंने बुक नहीं उठाना। पढ़ाई वढ़ाई क्यों करते हो तुम? ये इतनी सारी बुक्स रखी हुई हैं। पता है इसको करने से ना ये ना चश्मे यही लगते हैं बस। हाँ हाँ, तुम तो ऐसे ही कहोगी ना, क्योंकि पढ़ाई लिखाई तो तुम्हारे बस की बात है ही नहीं। ओ हेलो, ऐसा कोई काम नहीं है जो शक्ति के बस में ना हो। शक्ति, शक्ति, मुझे ना तुमसे कुछ चाहिए था। नहीं नहीं नहीं, डर मत, तुझसे राघव को नहीं मांगूंगी। अब मुझे तो तेरी लेदर जैकेट चाहिए थी। पिंकी, आई एम सॉरी। तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? लेदर जैकेट मुझसे मांगिए, तुमसे नहीं। अरे मैं जैकेट के लिए सॉरी नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए सॉरी बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हारी फीलिंग समझ के भी नहीं समझ पाया, और मैं। अरे नहीं नहीं, बस बस बस, अब इन सब बातों की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो बहुत खुश हूँ और मेरी दुआएं ना तुम दोनों के साथ है। क्या बात पिंकी, इधर देख, तुझे आज हुआ क्या है? तो कोई नौटंकी शौटंकी भी नहीं कर रही? हाँ, और ये लेदर जैकेट, चक्कर क्या है? चक्कर ये है कि मुझे ना कोई मिल गया है, माइकल, जिसके साथ लेदर जैकेट पहन के मैं हवाओं से बातें करना चाहती हूँ। कौन कौन? माधव। अच्छा
तुम ना अपना लेदर जैकेट भिजवा देना, मैं जा रही हूँ, तुम लोग लगे रहो। तुम्हारे कहने का मतलब है कि लड़ते रहो, है ना? पिंकी, सच बताऊं तो मुझे आज रियलाइज हो रहा है कि मैं कहाँ फंस गया हूँ। इससे अच्छी तो तुम थी जो एटलीस्ट मुस्कुरा के बात तो करती थी, और तुमसे अच्छी वो नागिन है। मतलब इससे अच्छी तो वो नागिन है जो स्माइल तो करती है। इसके साथ मैं कैसे जिंदगी बिताऊंगा बताओ? मतलब बहुत मुश्किल है। राघव ऐसा मत बोलो ना, गौर से देखो शक्ति को, क्या कमी है उसमें? लड़की इतनी बुरी भी नहीं है। लड़की है ही कहाँ? ये तो लड़का है, लड़का, और वो भी एक नंबर का गुंडा। एक मिनट, मैं लड़का हूँ तो तुम कौन सा लड़का हो? तुम भी तो लड़की हो। अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है मेरे पीछे आके छुप जाते हो। हाँ, कभी कोई ऐसा काम किया है जिससे तुम लड़का लगो? मुझे बोलते हो लड़का। तुमसे ना बहस करना ही बेकार है। जाने दो, तुम संभालो उसको। राघव, शक्ति शांत हो जा, शांत हो जा। ऐसे राघव ने जो कहा वो गलत भी नहीं है। तुझ में लड़कियों वाली कोई बात ही नहीं है। पर देख, तुझ में एक दिल तो है ना, लड़कियों वाला दिल। तू ना कुछ भी बोल, पर तेरी आंखों में ना राघव के लिए प्यार साफ साफ दिखाई देता है। और रही लड़की बनने की बात, तो तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना, मैं तुझे ऐसा मेकओवर दूंगी ना कि तुझे एकदम अच्छा बना दूंगी। और राघव झटका खा जाएगा। शक्ति, तुम कैसी लड़की हो? एक तरफ तो कहती हो कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, और अब अपने पति को नहीं संभाल सकती। नहीं, लेकिन ये तुम्हारी गलती है ही नहीं, तुम में तो वो बात है ही नहीं। पता है क्यों? क्योंकि लड़कों को ना तुम जैसी पत्नियां नहीं पसंद आती, उन्हें तो वैसी पत्नियां पसंद आती जो बल खाए, जो शर्माए, इतराए, जिसमें थोड़ी अदा हो, थोड़ा प्यार हो, जो कमसीन हो, नाजुक हो, जिनको अच्छा खाना बनाना आता हो और प्यार से कान में गाना गुनगुनाना भी आता हो, जो अपने गम, अपनी खुशी अपने पति के साथ बांटे। लेकिन तुम में ये सब बातें कहाँ? मुझे देखो, मैं नागिन हूँ, लेकिन इन सब चीजों में माहिर हूँ। तुम छोड़ो, क्योंकि राघव ना एक बहुत अच्छा लड़का है, एकदम सीधा साधा। उसे ना ऐसी ही लड़की चाहिए होगी। तुम्हारे बस की बात कर रहे। देखो, अभी वक्त है, मैदान छोड़कर भाग जाओ, क्योंकि राघव का दिल जीतना, उसका प्यार पाना, उसका साथ निभाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये लो, तुम इस बॉल से खेलो। लूंगी 10, दूंगी हंस, प्यार से। शक्ति, तू इसका तो मैं बैंड जैसा बजा के रहूंगी। तू पागल हो गई है क्या? वैसे इसने जो भी कहा ना वो सही है। ये शक्ति उल्टा वो तुझे हिंट दे गई और टिप्स भी। इसका कहा एक एक शब्द ना तू अच्छे से याद रख और वैसा ही बन के दिखा। इससे तू राघव को भी जीत लेगी और ये चैलेंज भी। तू ना रहने दे, लगता है ये बात सच में तेरे बस की नहीं है। नहीं, अगर ये चुनौती है तो मुझे मंजूर है। अब तो मैं ये चैलेंज जीत कर ही रहूंगी। अरे जिन्नू, खाओ खाओ, समोसा खाओ, कचौड़ी खाओ, चप चप करके खाओ। अरे कैसे आदमी आप? जिसने आपकी बीवी को बोतल में बंद कर दिया, उसकी खातिरदारी कर रहे हैं। वो त्रिपाठी जी लाए हैं, हमारे पड़ोसी है ना। अच्छा, मतलब कि वो मेरे सच्चे वाले आका। वाह, एक बात बताओ काका, अंदर क्यों नहीं आते मेरे सच्चे वाले आका? अरे वो बड़े सन की आदमी है, सारा दिन ऐसे करते रहते हैं। हाँ, टेढ़े टेढ़े मुंह बनाते हैं, हमेशा कहते हैं मुझे सीरियसली लीजिएगा। दूसरों को सीरियसली नहीं लेते, मन करता तो आते हैं, नहीं मन करता तो नहीं आते हैं। मतलब वो है सन की, करते हैं अपने मन की। हाँ, ये दद्दू, मेरे सच्चे वाले आका को सन की मत बोलना, वरना मैं भूल जाऊंगा कि आपने मुझे चीरा घिसकर बाहर निकाला था, समझे? डैडी, डैडी, जल्दी चलिए, जल्दी चलिए। क्या हुआ? प्रोफेसर साहब की हालत बहुत खराब है। क्या हुआ? क्या हुआ मेरे सच्चे वाले आका को? चलो
जल्दी अरे अरे जल्दी, एक मिनट वो है कहाँ? और तेज। अरे आपको कब से कह रहे हैं कि आप नीचे उतरिए, लेकिन आप एक हमारी बात सुनते ही नहीं है। उतरिए नीचे। अरे सरला, ना मैं आगे आ सकता हूँ ना पीछे जा सकता हूँ। अगर यहाँ से कूदा मेरे हाथ पैर टूट गए तो? अरे किसने कहा था ऐसी योजना बनाने के लिए? अगर सर के बल गिर गए ना तो जिंदगी भर झूलते रह जाएंगे। आका, आका, मेरे सच्चे आका कहाँ है? आका, आका कहाँ है? आका। अरे यहाँ है ऊपर। अरे जिनमें यहाँ हूँ, मुझे उतार। आका आप बिल्कुल मत घबराइए, मैं हूँ ना। मैं आपको नीचे उतारूंगा और वो भी बिल्कुल संभल के। डोंट वरी एट ऑल, ठीक है? अरे उनको नीचे उतारना था, ये क्या किया तुमने? आसमान से टपका खजूर में अटका। तू जिन्हें की तमाशा, मेरे को नीचे उतार। हे भगवान, बचनी जी को आजाद करवाते करवाते कहीं मेरी आत्मा मेरे शरीर से आजाद न हो जाए। इसे मैं अपने कमरे में ले जाकर ही खोलूंगा। हाँ डैडी, आप जाइए, मैं उस जिनी को संभालता हूँ। हाँ डैडी। प्रोफेसर साहब। आका देखिए, गलती से मिस्टेक हो गई, एक बार और ट्राई करता हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। डोंट वरी। ये हाँ, कहाँ गए प्राणनाथ? आका, आका। अरे तू जिन्हें के नौटंकी, फुटबॉल की तरह मुझे खेल रहे थे। मैं पहले ही बोल देता हूँ, मुझे सीरियसली लेना। एक लास्ट ट्राई करता हूँ सर, लास्ट ट्राई करता हूँ। समझ गया, समझ गया। लगता है बैटरी का लोचा, मैंने कुछ नहीं सोचा। अभी मैं कुछ करता हूँ, बैटरी रिचार्ज करके आता हूँ। क्या? अरे कहाँ जा रहे हैं आप? आया। ये अरे सरला, ये चार्जर दो इसको, स्पेशल वाला। बचनी, चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचाकर ही दम लूंगा। कैसे खोलूं इसे? ये क्या कर रहे हो? मुझे लगेगी। सॉरी सॉरी, इससे चोट लग जाएगी मेरी बच्ची को। ना ना ना। नहीं। ए दद्दू, करो करो और मारो हथौड़ी, मारो। जिनी, मैं आ गया हूँ, हो सके तो बचा लो अपनी पत्नी को। चलो। अरे चल हट चिन्नू। अरे तू क्या समझता है अपने आप को? चिन्नू, तुमने जो करना है कर लो। अगर मेरी जान भी लेना चाहते हो तो मेरी जान भी ले लो, लेकिन बचनी को मैं बचा के रहूंगा। याद रहे कि बचनी मेरी पत्नी है, बचनी बच के रहेगी। शादी के साथों वचन निभाऊंगा और बचनी को बचाऊंगा, क्योंकि मैं उसका पति हूं और वो मेरी पत्नी है। ओ मेरी बच्ची, तू चिंता मत कर। देख, अभी मैं तुझे इस बॉटल से बाहर निकालूंगा। बस मैं आ गया हूँ बचनी। ए दद्दू, ये रोमांटिक डायलॉग बोलना बंद करो और अपनी पत्नी को बचाओ। ये लो। मम्मी जी को ना। आप यही रुकिए, संभल कर। हम कुछ प्रबंध करके आते हैं। हाँ, कोई युक्ति लगाओ। क्या जरूरत थी आपको ऐसा सुझाव देने की? सही कह रही हो सरला, बचनी देवी को बचाने के चक्कर में ना मैं शहीद ही हो जाता। पता है ये जिन बड़ा बदमाश है। वैसे तो कहता है कि आप उसकी आका हैं और वो आपसे बड़ा वफादार है। और देखिए उसने आपकी क्या दुर्गति की। आप चलिए जरा हमारे साथ, उसकी अच्छी खबर लेते हैं। हाँ चलो। आइए जरा।
शुक्रिया प्रोफेसर साहब। अरे बचनी जी, पिताजी के जमाने की दोस्ती है, निभाएंगे, आप चिंता न कीजिए।